2 years ऑफ SSR यानी कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2022 है आज। साल पहले जब ये खबर आई थी कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे, उस खबर को एक्सेप्ट करने में मुझे कई महीने लग गए और आज 2 साल बाद भी मैं इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाया हूं कि बॉलीवुड के या कहे हिंदी सिनेमा के एक टैलेंटेड एक्टर जिन्होंने अपनी मेहनत, अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतरीन फिल्में दी है, वो आज हमारे बीच नहीं रहे। मुझे भी नाराजगी है खुद से, हिंदी सिनेमा के मेकर से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर से, एक्टर से कि आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिस वजह से सुशांत सिंह राजपूत, जो कहा जाता है उन्होंने अपनी जान दे दी। ये नाराजगी शायद मुझे ताउम्र रहेगी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत को जाता हुआ देखना वो कोविड के माहौल में वो बहुत पेनफुल था। मैं गांव में था, जस्ट पहुंचा ही था 2 साल पहले, कुछ दिन हुए थे तब मैंने ये खबर सुनी, मुझे यकीन नहीं हुआ। इस खबर को जब मैंने सर्च किया तो भी मुझे यकीन नहीं हुआ और आज भी यकीन नहीं हो रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने का गम जिंदगी भर रहेगा और जिन परिस्थितियों में वो गए हैं बहुत ही वो दुखदाई है, पेनफुल है। उम्र नहीं थी उसकी, 1986 में जन्मा था, 34 साल, मात्र 34 साल का ही था। अच्छी अच्छी फिल्में दे रहा था, बहुत चीजें बेहतर हो रही थी, कुछ ऊपर नीचे भी हो रही थी फिल्में, लेकिन हाँ उसे फिल्में मिल रही थी। किसी तरह से वो पब्लिक के सपोर्ट से आगे बढ़ रहा था, वो भी एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पर कोई किसी का माई बाप नहीं। यहाँ पे प्रोड्यूसर जो पैसा लगाता है वो अपने बेटे या बेटी को लॉन्च करता है। इस नेपोटिज्म के युग में एक नए एक्टर जो सुशांत सिंह राजपूत थे, इन लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता है। फिर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया और अपनी छाप छोड़ी। बात का दुख और भी ज्यादा है कि सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में बॉलीवुड के सिर्फ चंद लोग आए और ज्यादातर लोग आंखों पर पट्टी और मुंह पर पट्टी बांधे रहे। यानी कि किसी को कोई इतना अभिन्न अंग आपकी फिल्म इंडस्ट्री का चले जाता है और आपके मुंह से उफ, आउच या किसी तरह की भावना प्रकट नहीं होती। कोई सोशल मीडिया पे मैसेज आप नहीं डालते, वैसे तो आप दर्जनों दर्जनों मैसेज दिन भर डालते हो, लेकिन कोई मैसेज, कोई कुछ नहीं। और सबसे बुरी चीज मुझे जो लगी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जाने के बाद, वो उनकी मौत को लेकर जो मजाक बनाया गया। उनके मरने के बाद भी उन्हें चैन की सांसें लेने नहीं दी। कुछ यूट्यूबर्स ने उनकी मौत का मजाक बनाकर रख दिया। कुछ न्यूज चैनल्स ने उनकी मौत पर या फिर उनसे जुड़े हुए जो इमोशनली जुड़े हुए उनके फैंस को इतना ज्यादा घुमाया टीआरपी के लिए कि क्या कहे। कुछ चैनल से आपको पता है, न्यूज चैनल्स जिन्होंने सुशांत सिंह के राजपूत की मौत पर 5 से 6 महीना जमकर टीआरपी ली, अभी भी सोशल मीडिया पर
कुछ हैंडल्स है सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं। अरे आपको जब जिंदा लोग जो रहते हैं तब उनकी कदर नहीं करते, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए झूठे दिखावे करना पहली बात तो बंद करें। बहुत वक्त के बाद करण जौहर जी ने एक ट्वीट किया था सुशांत सिंह राजपूत को लेकर ही, दैट ही इज वेरी अपसेट, ही इज वेरी शॉक्ड कि ऐसा कुछ हो चुका है। और धीरे धीरे बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट की, जो काफी वक्त के बाद उन्होंने की थी, जहां तक मुझे पता है। बस मुझे सबसे बुरा चीज ये लगा था कि किस तरह से मौत हुई, क्या हुआ क्या नहीं। सबने इसका बहुत 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 वीडियो बनाए, पैसे कमाए, लाखों कमाए, झूठ झूठ बोल के। वो चीज मुझे बहुत खली। मतलब मैं ये सोचता हूं कि आपका ज़मीर क्या इतना गिर गया है कि किसी के रुखसत होने के बाद आप उसके बारे में, उसकी मौत का षड्यंत्र कैसे रचा गया होगा। आइए हम बात करते सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई होगी, या सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी या वो सुसाइड था, क्या था, ये नहीं वो नहीं, गलती है किसकी गलती है, मतलब कुछ भी। पुलिस को अपना काम करने दीजिए, लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करने दीजिए। लेकिन कुछ यूट्यूबर्स को लग रहा था कि वो लोग ही केस सॉल्व कर लेंगे, बाकी किसी की जरूरत नहीं है। कुछ न्यूज चैनल्स वालों को ऐसा लगा था कि हम ही केस सॉल्व कर लेंगे, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो गरम बोलते ना, आग जब लगी है तो ये ऐसे यूट्यूबर्स है या ऐसे न्यूज चैनल्स है जो उस आग को बुझाएंगे नहीं, उस पर रोटियां सेकेंगे। तो इनसे खबरदार हो जाइए दोस्तों। और सुशांत सिंह राजपूत को अगर आपको सही और अच्छी श्रद्धांजलि देनी है 2 साल होने के बाद भी, तो उन्होंने जो नेक काम किए, उन्होंने जो उनके प्रिंसिपल्स थे, उनकी जो चीजें थी, जो अच्छी चीजें उन्होंने करके गए हैं, उनको आप याद रखिए और अच्छे अच्छे काम करिए। और नेपोटिज्म मुझे पहले से ही पसंद नहीं है, अभी भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। लेकिन क्या है, मैं आपको एकदम सीधी चीज बताता हूं। अब धीरूभाई अंबानी जो अपना बिजनेस खड़ा किए, उसकी भागदौड़ वो अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को ही देंगे ना, सही है ना। कोई यादव जी, गुप्ता जी, है ना, तिवारी जी को तो नहीं देंगे ना। तो ये चीजें होती आई, ये चीजें होती रहेंगी। और नेपोटिज्म किड हो या नहीं हो, 2-3 फिल्म में आपको आपकी औकात पता चली जाती है। आपको चलना होगा तो आप विदाउट नेपोटिज्म भी चलोगे, नहीं चलना होगा तो आप नेपोटिज्म किड होगे तो भी नहीं चलोगे। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, सुशांत सिंह राजपूत का जाना जब से गए हैं वो, तब से मैं बहुत निराश हूँ, बहुत अंदर से, मतलब मुझे गुस्सा है। जिन वजहों से वो गए हैं मुझे नहीं पता, बट एक चीज मुझे जरूर पता है कि ये जो सर्कल है बॉलीवुड का, खान कपूर, जो भी है सर्कल, मैं एक चीज आपने नोटिस भी की होगी, 2 साल से बॉलीवुड का कुछ अच्छा हो भी नहीं रहा है। कैसे कहते हैं, काले बादलों का साया जैसे हो जाए, या किसी की परछाई लग जाए, या कुछ बुरा पनौती लग जाए। तो सुशांत सिंह राजपूत का जाना और उन्हें बॉलीवुड ने सही से ट्रिब्यूट नहीं दिया, ये उसकी पनौती लगी है, मुझे ऐसा लगता है। जो कुछ हुआ था मुझे ऐसा लगता है बहुत गलत हुआ था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उम्मीद करता हूँ ऐसा जिंदगी में आगे कभी ना हो। और अगर यही चीजें जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हो, ऐसे आगे ना होगी, या ऐसी चीजें कभी दोहराई नहीं जाएगी, तो जाके मुझे लगता है सही मायनों में सुशांत सिंह राजपूत को ट्रिब्यूट दिया जाएगा। बहुत हुआ था, जो भी हुआ था गलत हुआ था, और आज भी मैं उस चीजों की निंदा करता हूँ। और आज भी हमें सुशांत सिंह राजपूत उतने ही याद है जितने पहले याद थे। आप ही क्या है जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिस यू सुशांत सिंह राजपूत।